आज बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे आपको अटल बिहारी वाजपेयी केजीएम का कंप्लीट तैयारी कराया जा रहा है, जो ऑल सब्जेक्ट का होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप में मिलेगा। ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम आर्टरी, वेन, कैपिलरी या फिर इट कैन बी टेक फ्रॉम एनी साइड। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आर्टरी। ठीक है, देखो एबीजी क्या होता है। एबीजी का फुल फॉर्म होता है आर्टेरियल ब्लड गैस। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस, दैट इज एबीजी। और इसमें क्या मेजर होता है, इसमें धमनी में जो गैस की मात्रा होती है उसको मेजर किया जाता है। मतलब हमारे जो आर्टरी में गैस का जो मात्रा होती है उसको मेजर करते हैं। और गैस में स्पेशली क्या, CO2 और O2 को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम इसको कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, रेडियल धमनी से। ठीक है, मैक्सिमम टाइम रेडियल धमनी से कलेक्ट किया जाता है। सो एबीजी एनालिसिस में ब्लड को कलेक्ट करने का काम आर्टरी से होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड इज ऑर्थ्रोपेनिया, ऑप्शन बी डायस्पेनिया, ऑप्शन सी अपेनिया एंड ऑप्शन डी ब्राडाइपेनिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपेनिया। ये क्या होते हैं, ये एक तरह से सांस संबंधी डिजीज होते हैं, मतलब ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीज होते हैं। इसमें क्या होता है, अचानक से सांस रुक जाती है और फिर अचानक से सांस तेज हो जाती है। ठीक है, मतलब फ्लक्चुएट होने लगती है और इसी की वजह से नींद में बहुत ज़्यादा खराटे होती है। खराटे मतलब लिया जाता है। तो एपेनिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर्ड बाय, ऑप्शन ए थर्मोमीटर्स, ऑप्शन बी पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन सी मोनोमीटर्स एंड ऑप्शन डी पल्स ट्रांसड्यूसर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे ऑक्सीजन का सैचुरेशन हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स असेसेस द पेशेंट रेस्पिरेटरी स्टेटस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स बी एन अर्ली इंडिकेटेड ऑफ हाइपोक्सिया इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। ठीक है, ऑप्शन ए काइनोसिस, ऑप्शन बी डिक्रीज रेस्पिरेशन, ऑप्शन सी रेस्टलेसनेस एंड ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काइनोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Priority attention required for an unconscious patient is option A nutrition, option B elimination, option C airway patency and option D exercise। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एयरवे पेटेंसी। ठीक है, प्रायोरिटी अटेंशन क्या रखना चाहिए एक नर्स को जब कोई पेशेंट अनकॉन्शियस फॉर्म में हो, तो उन पे आपको सबसे ज़्यादा मेन ध्यान देना चाहिए एयरवे पेटेंसी। ये क्या होते हैं, तो वायु मार्ग में कोई भी अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, उनको ऑक्सीजन लेने में और CO2 एक्सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एयरवे पेटेंसी पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए एक अनकॉन्शियस पेशेंट पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच पोजिशन शुड बी गिवन टू अ पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम जनरल एनेस्थीसिया। अगर जनरल एनेस्थीसिया देना हो तो पेशेंट का जो पोजीशन है वो क्या होना चाहिए, सुपाइन पोजीशन, साइडलिंग पोजीशंस, फोल्डर्स पोजीशंस या फिर ट्रेंड लेग वर्क पोजीशंस। तो देखो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया नॉर्मली सभी को दिया जाता है और ये सुपाइन पोजीशन में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मली जो जनरल एनेस्थीसिया होता है सुपाइन पोजीशन में दिया जाता है। सुपाइन पोजीशन क्या होता है, तो आप ये देखो पूरा का पूरा इस तरह से लेटा हुआ इंसान है। ये सर है, सर ऊपर की ओर है, इसका फेस है और ये पैर है, ये हाथ है। ठीक है, पूरी तरह ऊपर की ओर लेटा हुआ और पीठ के बल लेटा हुआ, इसको सुपाइन पोजीशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, while receiving blood transfusion the patient develop chilled and headache
The nurse first actions to be option A lightly cover the patient, option B slow the blood flow, option C notify the physician and option D stop the transfusion immediately। अगर कोई पेशेंट को जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है तो उस टाइम उन्हें चिल्ड या हेडेक फील हो रही है तो एक नर्स को सबसे पहले क्या करनी चाहिए? तो सबसे पहले उनको करना चाहिए स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, सबसे पहले उनको रोकना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नोटिफाई द फिजिशियंस। ओके, तो आपको ध्यान देना है कि कभी भी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो चिल्ड और हेडेक फील नहीं होना चाहिए पेशेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट नर्सिंग फंक्शंस? ऑप्शन ए administration of oral medicines, option B administrations of injection, option C giving blood transfusion and option D health educations। तो correct answer is option D health educations। okay, next question से during giving enema if the patient complain of abdominal cramp then nurse should option A give enema continuously, option B administer analgesic and option C slow the rate of enema administration and option D stop giving enema। तो अगर कोई पेशेंट को इनेमा दिया जा रहा है और उनमें अगर एब्डोमिनल क्रैम्प देखा जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प अगर उत्पन्न हो रहा है तो नर्स को इमीडिएटली क्या करना चाहिए? स्टॉप गिविंग इनेमा, ठीक है, इनेमा को रोक देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेक्शन फ्रॉम यूरिनरी कैथेटर कैन बी बेस्ट प्रिवेंटेड बाय। तो अगर यूरिनरी कैथेटर पे अगर इन्फेक्शन से बचना हो तो बेस्ट नियम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लींसिंग अराउंड द मीटर्स पीरियडिकली, ठीक है, इसको आपको बेस्ट प्रिवेंटेड मानना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द पेशेंट whose clinical condition need monitoring and support of at least 2 or more organ systems, then he should be admitted to option A the medical ward, option B the intensive care unit, option C the high dependency unit and option D the palliative care ward। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द इंटेंसिव केयर यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से द मोस्ट प्रीफर्ड साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट एंड चाइल्ड। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेस्टस लैटरलिस साइट, ठीक है, ये सबसे बेस्ट साइट हो जाएगा एक इन्फेंट और चिल्ड्रन के इंजेक्शन के लिए। ओके, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन से height of the enema can form anus when giving enema should be। अगर इनेमा को हम लोग एनस पे दे रहे हैं तो जो हाइट है वो कितना होना चाहिए? 45 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर या फिर 35 सेंटीमीटर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 45 सेंटीमीटर, ठीक है, 45 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which position should be provided to a patient when giving enema? इनेमा देने के लिए कौन सा पोजीशन सबसे बेस्ट पोजीशन माना जाता है? देखो, सुपाइन पोजीशंस, साइड लेइंग पोजीशंस, नी चेस्ट पोजीशंस या फिर लिथोटोमी पोजीशंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइड लेइंग पोजीशंस, ठीक है, वन साइड लेइंग पोजीशंस जो होता है वो एनेमा के लिए परफेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The most important aspect of aseptic technique is used of hand washing technique, gown technique, mask या फिर gloves। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हैंड वाशिंग टेक्निक जो होता है ना, ये बेस्ट एसेप्टिक टेक्निक माना जाता है हैंड वाशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से फॉर असाइनमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय करेक्टली palpate the patient skin, the nurse will use nurse will use a dorsal surface of hand, ठीक है, dorsal surface of hand यूज करेगा क्योंकि यहाँ पे correctly palpate the patient skin, then a dorsal surface will be the correct option। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। which of the following infection agent can be transmitted by blood transfusion?
हेपेटाइटिस बी वायरस, प्लाज्मोडियम, HIV या फिर ऑल। तो अगर आप देखोगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है तो क्या इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है? तो हेपेटाइटिस बी बिल्कुल चांस रहता है, प्लाज्मोडियम बिल्कुल रहता है और HIV भी रहता है। तो आंसर इज ऑप्शन डी ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, नर्स पेशेंट्स रेशियो इन ICU फॉर 24 आवर्स शुड बी। 24 आवर में ICU में नर्स और पेशेंट का रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1, 2:1, 3:1 या फिर 1:3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1:1। मतलब ICU में जितना भी पेशेंट होगा उतना नर्स होना चाहिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पेशेंट नर्स रेशियो 1:1 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन इन हॉस्पिटल इन्वॉल्व यूज ऑफ मास्क एंड गाउनिंग। ऑप्शन बी हैंड वॉशिंग, ऑप्शन सी ग्लोविंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन अगर आप देखोगे हॉस्पिटल इन्वॉल्व तो यहाँ पे यूज ऑफ मास्क ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गॉर्निंग भी जरूरी है, हैंड वॉशिंग ये तो ऑलवेज कंपलसरी है और ग्लोविंग भी जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सो कॉन्शियसनेस को हम लोग असेस किस लेवल के थ्रू करते हैं? तो ग्लासगो कोमा स्केल से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमने एक PDF बनाया हुआ 10,000 क्वेश्चंस का, अगर आप उस PDF को पढ़ लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाने वाला है। PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सभी लोग जाओ PDF को डाउनलोड कर लो। 10,000 क्वेश्चन है ऑल सब्जेक्ट का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, GK और नर्सिंग एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 10,000 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है, सभी लोग जाओ डाउनलोड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।